नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है कवि मतीराम जी के पद है वो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने दानवीर महिमा, युद्धवीर महिमा और भक्तिभाव वर्णन शीर्षक से पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज जो वर्णन है मतीराम जी का श्रृंगार सुषमा वर्णन शीर्षक से अवतरित है और ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों ललित ललाम ग्रंथ, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ललित ललाम ग्रंथ में संग्रहित है। तो श्रृंगार सुषमा वर्णन के पद हम पढ़ते हैं। पहला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसलिए अब इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए कि कुंदन को रंग फीको लगे झल के अति अंगनी चारों गोराई, आँखिन में अलसानी चितोन में मंजू बिलासन की सरसाई, कि को बिनु मोल बिकाते नहीं, को बिनु बोल बिकाते नहीं, मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई, जो जो निहारी अनेरे हवे ने नैनी त्यों त्यों करी निकरे सी निकाई। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है इस पद में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि मतीराम जी कहते हैं कि मतीराम कवि कहते हैं कि कुंदन को रंग, थोड़े पहले शब्दार्थ को ले लेते हैं। प्रसंग में आप लिख देंगे कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में श्रृंगार सुषमा वर्णन शीर्षक से उद्धृत है और इसमें पद में नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कुंदन का अर्थ होता है सोना, सोने को मैंने सोने का, रंग फीको मैंने फीका, लगे मैंने लगता है, झलके मैंने झलकता है, चमकता है, अति मैंने अत्यधिक, अंगनी मैंने शारीरिक अंग, चारू मैंने सुंदर, गोराई मैंने गोरापन, गोर वर्ण। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ हो गए। और आँखिन मैंने आँखों में, अलसानी मैंने आलस्य मस्ती, चितौन का अर्थ होता है चितवन दृष्टि, नज़र, मंजू मैंने सुंदर, मंजू मैंने सुंदर, विलास मैंने श्रृंगार विलास, सरसाई मैंने सरसता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, को मैंने कौन, बिनु मैंने बिना, मोल मैंने मूल्य के, बिकात मैंने बिक जाएगा, मतीराम लहे मैंने ये वर्णन करते हैं, कहते हैं मुस्कानी मैंने मुस्कान, उस नायिका की मुस्कान को, मिठाई मैंने मीठी या मधुर, उस मीठी मधुर मुस्कान को देखकर कौन ऐसा है जो बिक नहीं जाएगा, ज्यों ज्यों मैंने जैसे जैसे, निहारिए मैंने देखते हैं, निरखते हैं, नेरे का अर्थ होता है नज़दीक, पास से, हो मैंने होकर, नैननी मैंने आँखों, त्यों त्यों मैंने वैसे वैसे, खरी मैंने अच्छी भली भांति, निकरे मैंने निकरती है, सी मैंने समान, निकाई मैंने निकाई, निकाई मैंने सुंदरता। अब देखिए इसका अर्थ, प्यारे विद्यार्थियों मतीराम कवि कहते हैं कि वह नायिका इतनी अधिक सुंदर है कि नायिका के रूप सौंदर्य के सामने सोने का रंग भी फीका लगे, अर्थात सोने का रंग भी फीका लगने लगता है। नायिका का रूप सौंदर्य, उसके शारीरिक अंग इस प्रकार से पीत वर्ण के हैं, गोर वर्ण के हैं, सुनहरे रंग के हैं कि उसके सामने सोने का रंग भी फीका लगता है। जल के अति अंगनी चारू गोराई, और इस प्रकार से उसके शारीरिक अंग अत्यधिक सुंदर रूप से गोरापन लिए चमकते दिखाई देते हैं, अर्थात उनकी जो गोरे रंग का जो शारीरिक अंग है वह बहुत ही सुंदर रूप से चमकता दिखाई देता है। आँखिन में अलसानी चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई, अर्थात आँखों में
उस यौवन से उन्मद या पूर्ण यौवन को प्राप्त करने वाली वो जो नायिका है उसकी आंखों में आलस्य की मस्ती है, अर्थात यौवन की आलस्य, यौवन से परिपूर्ण आलस्य की मस्ती छाई हुई है। चितवन में मंजू बिलासन की सरसाई, और उसके नेत्रों में, उसके दृष्टि में, चितवन में सुंदर से श्रृंगार विलास की सरसता छाई हुई रहती है। उस नायिका की, उसके नायिका की आंखों में, नेत्रों में, चितवन में सुंदर श्रृंगार विलास की सरसता है वो छाई हुई रहती है। को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुस्कानी मिठाई। मतिराम कवि कहते हैं कि उसकी मिठाई यानी मीठी मीठी मधुर मुस्कान को देख करके, लहे मने देख करके, कौन ऐसा है जो बिना मोल के ही उसके सामने बिक नहीं जाएगा। यानी नायिका की इस मधुर मुस्कान को देख करके ऐसा कौन है जो बिना मोल के ही उसके सामने बिक नहीं जाएगा, अर्थात न्यौछावर नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, जो जो निहारी नेरे हवे नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, अर्थात जैसे जैसे उस नायिका के सौंदर्य को नेरे यानी नज़दीक से, पास से होकर के देखते हैं, निरखते हैं, तो वैसे वैसे नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, वैसे वैसे उस नायिका की आंखों की सुंदरता और अधिक अच्छी प्रकार से निखरती जाती है। यानी जितनी अधिक उस नायिका के सौंदर्य को नज़दीक से देखा जाता है उतने अधिक वह नायिका सुंदर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतिराम कवि जी ने जो है श्रृंगार सुषमा वर्णन के अंतर्गत जो है नायिका के रूप सौंदर्य का जो है चित्रण किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों लिख लेना, नायिका की सहज स्वाभाविक सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। नायिका के सहज स्वाभाविक जो सुंदरता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ अलंकार की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों में अनुप्रास तो है ही है, साथ ही साथ रूपक है और उत्प्रेक्षा है, उपमा है, यमक है। इस प्रकार से ये अलंकार है इसमें प्रयोग वो किए गए हैं। और भाषा की बात करें, छंद की बात करें तो सवैया छंद है, ठीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग। और रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, संयोग में संयोग श्रृंगार। और फिर इसके साथ इसमें गुण की बात करें तो माधुर्य प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ है और इसको मैंने 2 भागों में लिखा है। थोड़ा बड़ा पद है ना, कविता छंद है, इसीलिए 4 पंक्तियाँ यहाँ लिखी है, 4 पंक्तियाँ यहाँ, क्योंकि 8 पंक्तियों का छंद है ये कविता छंद, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको पढ़ते हैं कि सारी जर तारी की झलक झलकती तेसी केसरी के अंगराग कीन्यो सब तन में, ठीकन तरन के तीरन ते दुगुन ज्योति जगत जवार जटित आभरण में। कि कवि मति राम आबा अंगनी अंगारन की, कवि मति राम आबा अंगनी अंगारन की, धूम की सिधार छवि छाजती कचन में। ग्रीष्म दोपहरी में हरि को मिलन जाते, जानी जाते नारी ने दवारी जुत वन में, जानी जाते नारी ने दवारी जुत वन में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कविता छंद है और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मतिराम कवि कहते हैं कि उस नायिका ने, जो शब्दार्थ है मैं थोड़ा लिखा रहा हूँ, साड़ी का अर्थ यहाँ पर नायिका ने क्या पहन रखी है, साड़ी, साड़ी मैंने साड़ी, ठीक है, साड़ी पहन रखी है। और वो किस प्रकार से, जरकस की साड़ी पहन रखी है जिसमें सलमा सितारे की जो है बेल बूटे या जड़ाई होती है, ठीक है ना। तो सलमा सितारे की जड़ी हुई जरतारी जो साड़ी है वो झलक रही है, झलकती है, झलक रही है और झलकती हुई, चमकती हुई। तैसी मैंने इस प्रकार से, ऐसी या इस प्रकार से चमक रही है कि उससे उस नायिका के रूप सौंदर्य आभा वो बहुत ही अधिक आकर्षक लगता है। केसरी मैंने केसर का, अंगराज मैंने अंगराग या प्यारे विद्यार्थियों उबटन कह सकते हो या लेप कह सकते हो
या अंग्रेजी में बोले तो इसको पाउडर कह सकते हो। अंगराग उबटन लेप या पाउडर है वो उसने अपने सब शरीर मैंने सारे तन मैंने शरीर सारे शरीर पर धारण कर रखा है। तीखन तरनी, तीखन मैंने तीखे, तेज, तरणी मैंने सूर्य। प्यारे विद्यार्थियों, तरनी का अर्थ होता है सूर्य, बड़ी नी आता है तो नाव हो जाती है मात्रा। किरण मैंने किरण, ते मैंने से, दुगुन मैंने दुगुना, ज्योति मैंने ज्योति प्रकाश, आभा चमक, ठीक है। और जगत जवार, जगत मैंने संसार में, इस संसार में। जवार मैंने हीरे जवाहरत, जवाहरात, मोती से जड़ी या खंचित, जड़ी हुई। जटित, जटित का अर्थ होता है समझ में, यहाँ लिख दिया मैंने साथ ही खचित, जड़ी हुई, ठीक है, जड़ी हुई या खचित, यानी मोतियों से, हीरे जवाहरात से। आभरण मैंने गहने, आभूषण, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब इस यहाँ से आभा, आभा का अर्थ होता है चमक, कांति, ठीक है, कांति। अंगनी मैंने शारीरिक अंग, अंगारी मैंने अंगारों के समान, जलते हुए कोयले के समान, अंगारों के समान। धूम की नई उपमा दी है, धूम की मैंने धुएं के समान, धुएं के समान, धारा वाले, प्रभाव वाले। छवि मैंने रूप सौंदर्य, रूप सौंदर्य। छाजती मैंने शोभित होते हैं। कचन मैंने बाल, केश, ठीक है। और ग्रीष्म की यानी गर्मी की। दोपहरी को, दोपहर में। हरि मैंने श्री कृष्ण को। मिलन जात मैंने मिलने जाती है। जानी जात, जानी जात मैंने ऐसा पता, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है या ऐसा लगता है कि वह नारी नहीं है, स्त्री नहीं है। नय मैंने नहीं है। दवारी मैंने दावाग्नि है। जुत मैंने प्रदीप्त, जलती हुई। वन मैंने वन की, यानी जंगल की जलती हुई आग है, दावाग्नि के समान है। अब देखिए अर्थ इसका। कवि मतीराम कवि कहते हैं कि कोई गोपी या नायिका की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह नायिका या गोपी ने अपने शरीर पर सारी जरे तारी की झलक झलकती तैसी, यानी उस नायिका ने अपने अंगों पर, शरीर पर जरतारी की, यानी सलमा सितारों से जड़ी हुई जरकस वस्त्र की जो साड़ी है वो पहन रखी है। वो इस प्रकार से झलकती हुई चमक रही है, इस प्रकार से झलकती हुई चमक रही है कि उस नायिका की आभा या सौंदर्य है वो बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। तो उस नायिका ने सलमा सितारों से जड़ी हुई साड़ी पहन रखी है जो अत्यधिक रूप से चमकती हुई इस प्रकार से शोभित हो रही है, जिससे नायिका बहुत सुंदर लग रही है, आकर्षक लग रही है। केसरी के अंग राग कीन्यो सब तन में, उस नायिका ने अपने शरीर पर जो है केसर का अंगराग या उबटन या लेप लगा रखा है, जिससे उसके शरीर से, तन से अत्यधिक जो है केसर की खुशबू है वो आ रही है, सुगंध आ रही है। तीखन तरनी के किरण ते दुगन ज्योति, और जगत जवार जटित आभरण में, उस नायिका ने इस प्रकार से गहने हैं वो अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, गहने, ठीक है। उस नायिका ने अपने शरीर पर इस प्रकार से सोने के गहने, हीरे जवाहरात से जड़े हुए, मोतियों से जड़े हुए जो गहने आभूषण धारण कर रखे हैं, जिससे वही संसार में सूर्य की किरणों से भी तेज, अधिक दुगुनी ज्योति उसके गहनों से है वो प्रकट हो रही है, दिखाई देती है। यानी सूर्य की तेज किरणों से भी दुगुनी चमक उसके हीरे जवाहरात से जड़े हुए गहनों में दिखाई देते हैं, जो सब संसार में आलोकित, संसार को आलोकित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। कवि मतीराम आभा अंगनी अंगारन की, धूम की सिधार छवि छाजती कचन में। कवि मतीराम कवि कहते हैं कि उसकी आभा अंगनी अंगारन की, यानी उसकी शारीरिक जो आभा या चमक है या कांति है, शारीरिक आभा या जो चमक है वो अंगारों के समान है, वो दिखाई देती है। यानी एक नई उपमा यहाँ पर दी है कवि मतीराम जी ने। मतीराम कवि कहते हैं कि उसकी शारीरिक आभा जलते हुए अंगारों के समान लग रही है, और धूम की सी धार छवि छाजती कचन में, और उसकी जो बाल है, उसके जो केस है, वो बालों की जो उपमा या शोभा है, बाल है वो इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं जैसे धुएं की धारा के समान है, वो धुएं की धारा है वो प्रवाहित हो रही है, यानी धुएं की रेखा के समान उसके काले लंबे लंबे बाल है वो शोभित हो रहे हैं। तो ये भी नई उपमा है, बालों को धुएं की रेखा के समान
और उसकी शारीरिक आभा या कांति को जो है अंगारों के समान, प्रदीप्त अंगारों के समान दिखाया गया। तो ये नई उपमा मोतीराम जी की बताइए इसमें दिखाई गई है। ग्रीष्म दोपहरी में हरि को मिलने जात जानी जात नारी न दवारी जुत वन में। ग्रीष्म ऋतु की भरी दोपहरी में जब वह गोपी श्री कृष्ण जी से मिलने जाती है, अभिसार करने जाती है, तब वो ऐसा मालूम पड़ती है, जानी जात मन ऐसा मालूम पड़ता है कि वह नारी नहीं है, क्या है कि दवारी जुत वन में, अर्थात वन में लगने वाली जो दावाग्नि है उसके समान प्रदीप्त उसकी चमक या शोभा दिखाई देती है। यानी वह नारी ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में जब श्री कृष्ण से मिलने जाती है तब उस समय उस नायिका की रूप आभा और चमक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल में लगने वाली आग के समान, वह प्रदीप्त अग्नि के समान, दावाग्नि के समान उसकी शारीरिक कांति लगती है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में कवि ने नायिका के लिए नई उपमा एक काम ली है, जिस प्रकार से अंगों को अंगारों के समान और जो प्यारे विद्यार्थियों इसमें बालों को धुएं की धारा के समान बताने की कोशिश की गई है, या फिर गहनों को जो है सूर्य की किरणों से भी तेज है, वो चमक वाला बताया है। तो इस प्रकार नई उपमा इसमें दी गई है, ये आप लिख सकते हैं। अलंकारों की बात करें, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, ठीक है, यमक है। इस प्रकार से अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा और यमक अलंकार, विषम नामक अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रज है ही है। कवित छंद की यति गति उचित है। छंद कौन सा है? ये कवित छंद है, ध्यान रखना, ऊपर वाला सवया छंद था। भाषा ब्रज है ही है, ठीक है। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। इस प्रकार से आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे मोतीराम जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, इनको याद कीजिए, शब्दार्थों पर गौर कीजिए, शब्दार्थों पर पकड़ बनाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।